अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। नागरिक सेवा समिति द्वारा मीरा भाईंदर शहर में पिछले 7 दिनों से भागवत कथा हो रहा था और इस भागवत कथा में रोज़ाना हजारों की संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग आते थे भागवत कथा सुनने के लिए। साथ साथ मैं आपको बता दूँ मीरा भाईंदर शहर के जितने भी नेतागण हैं वो भी आए यहाँ पे भागवत कथा सुनने के लिए। इसी प्रकार का आज यहाँ पे लास्ट दिन था जहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पूरा काजल ग्राउंड भक्तों से भरा हुआ था। हम बात करते हैं श्याम तिवारी से, संतोष दीक्षित जी से और कुछ सेवा समिति के प्रमुख हमारे श्याम तिवारी भाई के मार्गदर्शन में ये भागवत कथा यहाँ पे आज संपन्न हुई है। और नैमिषारण्य क्षेत्र से पंडित शिवानंद महाराज जी आए जो कि बहुत बड़े कथावाचक हैं, हमारे पूरे मतलब विश्व में चर्चित है महाराज, इनका कथा बहुत बढ़िया होता है। और सबसे बड़ा एक संयोग ऐसा रहा कि कथा रामनवमी को शुरू हुई और अपने हनुमान जयंती पे ख़त्म हुई, ऐसा संयोग बहुत कम बनता है। तो इस कथा का मैं यहाँ पे लोग रोज़ हज़ारों लोग आते रहे, कथा सुनते रहे। महिलाएं ज़्यादातर बहनें माताएं सब लोग आते हैं, पुरुष लोग तो काम में रहते हैं। थोड़ा कथा की टाइमिंग हमारा उस हिसाब से थोड़ा सा लेट होना चाहिए था। अगली बार से हम लोग गर्मी में न करके कथा कोशिश करेंगे कि फरवरी के पहले ही हो जाए, तो लोग और ज़्यादा आएंगे यहाँ पे कथा सुनने के लिए। और इसके लिए श्याम तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे योगेश दुबे हैं, हमारे पूरे सब जितने समिति में सब लगे हैं, नितिन अहिरे जी हैं, हमारे कुंवर सिंह जी हैं, सबका भाई जी, मीरा भाईंदर के हमारे यहाँ के आमदार श्री नंद मेहता जी आए थे, हमारी पूर्व आमदार गीताजन मैडम आई थी, हमारी नीला सोच मैडम है, वो दूसरे श्री अमरजीत मिश्रा जी, बहुत सारी विभूति आके थे। बाकी नगर सेवक जितने हैं सब लोग लगभग आके गए। आपके जो भी न्यूज़ चैनल के दर्शक हैं सभी को स्नेह भरा जय श्री कृष्ण। श्याम तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी सुंदर दिव्य भागवत कथा इनके हृदय में ये उत्साह आया कि होनी चाहिए और काजल मैरिज ग्राउंड में ऐसी कथा संपन्न कराई। कथा जीवन में केवल एक श्रद्धा का विषय नहीं है, कथा से पूरे जीवन का बदलाव होता है। कथा में जब हम कहानियाँ सुनते हैं, जब हम राम जी को सुनते हैं, जब हम कृष्ण को सुनते हैं, तो भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरे आके धूप बत्ती लेके बैठ के 4 घंटा मुझे मनाओ, रिझाओ, मेरे पैर दबाओ। कृष्ण ने कहा है जो मैं कहता हूँ आप उसे एक्सेप्ट कर लो, सबसे बड़ी मेरी यही पूजा है। राम जी ने कहा जो मैं करता हूँ आप उसे एक्सेप्ट कर लो, सबसे बड़ी डिवोशन मेरी यही है। राम जी ने माँ बाप के वचनों को माना, मर्यादा का पालन किया। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से दूर होकर के अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, बहुत फेमस करना चाहते हैं। रील्स पर जो लड़कियाँ आजकल की कन्याएं माँ बाप की इज्जत को पगड़ी पर उनकी उछाल रही हैं, मैं उनसे यही सीख दूंगा कि सच्चाई में मॉडर्न वो नहीं है जो अपने चरित्र को बिगाड़े अथवा जो अपने कुल परंपरा को बिगाड़े। सच्चाई में मॉडर्न वो है जो पिता के एक वचन पर 14 वर्ष के लिए वनवासी हो जाए, जो पति के साथ निर्वहन करे, जो अपने पूरे दायित्व को निर्वहन करे। मॉडर्न का मतलब होता है नवीनता, नवीन विचार, जिसके जीवन में नयापन है। तो ये कथाओं से शिक्षा मिलती है और जीवन जीने की कला कथा से मिलती है। और यहाँ पर जितने भी समिति के लोग हैं, हमारे श्याम जी तिवारी, आदरणीय आप नीला जी और हमारे दीक्षित जी, सबके योगदान से ये कथा हुई है। और ये कथा का यही मैसेज है, सनातन धर्म हमारा सदैव आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा का आज कार्यक्रम था, यहाँ पर भागवत कथा बहुत अच्छे संपन्न हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर एक कलाकार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यहाँ पर थी, उन्होंने सभी कलाकारों को सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के आयोजक का। पिछले 6 महीने से नागरिक सेवा समिति के सभी सदस्यों की इच्छा थी कि इस धर्म नगरी मीरा भाईंदर में एक सुंदर भागवत का आयोजन किया जाए। हम सब पिछले 6 महीने से प्रयासशील थे, हम सब ने मिलकर एक प्रयास किया, सारी टीम के सदस्यों ने, पाठक जी ने, श्याम जी ने, चौमाल जी ने, पांडे जी ने, संतोष दीक्षित जी ने, कि भागवत हो। आदरणीय महाराज शिवानंद महाराज जी के माध्यम से ये पिछले 7 दिनों से कथा चल रही है, जिसमें क्षेत्र के सारे लोगों ने एक पावन दिव्य भागवत कथा का आनंद लिया। भागवत में रोज़ बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, बहुत कलश यात्रा हुई तो हजारों महिलाओं ने भाग लिया, चाहे कृष्ण जन्म हो, चाहे रुक्मणी जन्म हो, चाहे मटकी फोड़ना हो, जिसमें हजारों माताओं बहनों क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ के काम लिया। आज कार्यक्रम का पूर्ण विश्राम हुआ, उसके बाद सांस्कृतिक भजन संध्या और वो रखा गया। और इन सब के साथ मन में ये भावना थी कि समाज का कल्याण हो और सबका धार्मिक आध्यात्मिक तरक्की मिले, इसके लिए हमारी संस्था ने ये कार्यक्रम रखा था। आज इसकी पूर्णता पर हम सभी लोगों को, मान के क्षेत्र के सभी लोगों का आया। आदरणीय प्रताप सर नाइक जी मिनिस्टर, आदरणीय नरेंद्र मेहता जी विधायक, आदरणीय गीता जी पूर्व विधायक,
शहर की महापौर, पहली महापौर डिम्पल मेहता जी, नीला सोज जी, संजय थराडे जी, अनेकों नगर सेवक, प्रताप जी, विक्रम प्रताप जी, अमर और महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री रहे हम सबके मार्गदर्शक बड़े भाई अमरजीत मिश्रा जी, इसके साथ अनेकों कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाएं, महिला मंडल, सबने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दिया और सबका साथ में हमारे सभी लोगों का बहुत सामूहिक और बहुत रहा। साथ में मेरे बड़े भाई संतोष दीक्षित जी जो इस कथा के संयोजक भी थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया, दिन रात हर कार्य में सहयोग दिया। मैं संतोष जी को सारे साथियों के साथ विशेष रूप से धन्यवाद जी और हमके श्याम जी महाराज, श्याम जी तिवारी, हम सब नैमिषारण्य जिसका प्रताप सारी दुनिया में जाना जाता है, वहाँ से महाराज श्री जी का आगमन हुआ है। जी को वंदन करती हूँ, व्यासपीठ को वंदन करती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कार्यक्रम की तारीफ तो यहाँ के सबके चहकते हुए चेहरे दिखा रहे हैं और क्या अनुकरण करेंगे, कहते ना हम। मैंने कुछ ही पंक्तियाँ सुनी थी, थोड़ा सुनने का सौभाग्य मिला था और ऐसा लगा था वास्तविकता के आधार पर आप जो ज्ञान दे रहे थे वाकई में बहुत ही अद्भुत था और उसमें से क्या ग्रहण करते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सभी पदाधिकारियों को, विशेषकर श्याम तिवारी जी और दीक्षित जी और दुबे जी, सभी ने मिलकर जो ये नई शुरुआत की है, ईश्वर आपको और सामर्थ्य दे और लोगों का साथ दे। आप लोग वैसे भी हमेशा मतलब दीक्षित जी और श्याम जी को तो हम मानते ही हैं कि हमेशा जहाँ भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हमेशा सबसे पहले आगे रहते हैं। तो ईश्वर आपको और लोगों का साथ दे और ये हमारा तो सौभाग्य है कि हम कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम के कारण जुड़ जाते हैं, आशीर्वाद भी मिल जाता है, आप लोगों का साथ भी मिलता है। बस यही बना रहे, तो यही प्रार्थना करती हूँ। और आज की जो कलाकारी थी अद्भुत।